हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नया सेशन है, नया माहौल है, नया मौसम है। नए मौसम में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर अगेन एक स्पेशल डिमांड पे बना है बाय माय स्टूडेंट नियाज फातिमा। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और इस चैप्टर को डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। ये हमारा साइंस का चैप्टर 3 है, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। अब ये जो हमारा चैप्टर है इसमें दो इम्पोर्टेंट वर्ड है, दैट इज कोल और दूसरा है हमारा पेट्रोलियम। कोल किसको कहते हैं, पेट्रोलियम किसको कहते हैं और किस तरीके से ये हमारे अर्थ से हमें मिलता है उसको भी हम इस चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत सी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और वो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है। कुछ तो ऐसा है जो हमें नेचर में मिल जाता है और कुछ ऐसा है जिसको हम अपने एफर्ट से बनाते हैं। तो देखते हैं क्या सारी चीजें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं और क्या सारी चीजें हैं जो हमें एफर्ट करके बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, इसमें मेनली आपको नोट डाउन करना है कि क्या सारी चीजें हैं जो नेचर में मिलता है और क्या सारी चीजें हैं जो आप अपने एफर्ट से बनाते हो। जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है और तमाम चीजें हैं जो हमें नेचर में मिलती हैं। तो ये नेचुरल चीजें हो गई। मैन मेड, जैसे आप प्लांट से पेपर बनाए हो, दैट इज मैन मेड थिंग। मशीन बनाया हमने और तमाम चीजें हमने बनाई है, चेयर, टेबल, फर्नीचर की है जो हमें प्लांट से, ट्रीज से मिला है। तो देखते हैं ये किस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ को इजी बनाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब ये होता है एक ऐसी चीज जो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जो हमारा एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये एग्जॉस्टिव नेचर का है, खत्म हो जाने वाली चीज है। और क्या ये खत्म हो जाएगा हमारी एक्टिविटीज से, हमारा जो डे टू डे बिहेवियर है, जो हमारा डे टू डे वे ऑफ यूजिंग है, जैसे जिस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में इन सारी चीजों को यूज करते हैं की वजह से ये सारी चीजें एग्जॉस्ट हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है, क्या वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स है? क्या वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत ज्यादा है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है? मतलब वाटर अनलिमिटेड है हमारे अर्थ पे। तो यहाँ पे हम इन सारी चीजों को देखेंगे। इसकी बेसिस पे हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है हमारा इनएग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है वैसा रिसोर्स जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, दैट इज वो कभी भी खत्म नहीं होगा। कितना भी इंसान उस चीज को यूज करे, किसके पास अनलिमिटेड है। और यहाँ पे एक एग्जांपल है दैट सनलाइट है, एयर है, ये हमारा इनएग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्स है। इसको आप कितना भी यूज करो कभी खत्म नहीं होगा। जो आप सनलाइट देखते हो क्या वो खत्म हो जाएगा? नहीं। जो हवा आप जिसमें सांस ले रहे हो क्या वो खत्म हो जाएगा? नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा हमारा रिसोर्स है एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्स उसको कहते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाएगा एक टाइम के बाद। एक ऐसा रिसोर्स जो एक टाइम के बाद हमारे यूज करने के लायक नहीं बचेगा। उसका रीजन ये है कि हम उसे बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे और वो एक टाइम के बाद हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉरेस्ट है, अगर आप फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, तो फॉरेस्ट एक टाइम के बाद नहीं मिलेगा। वाइल्ड लाइफ, अगर वाइल्ड लाइफ है तो ये भी एग्जॉस्टिव नेचर का है, खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, आप इसको फिर यूज नहीं कर पाओगे। मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो एग्जॉस्टिव नेचर की हैं, जिसको एक बार यूटिलाइज करने के बाद ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या हम लोग सारी चीजें यूज कर लेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो क्या जो हमारे आने वाले जनरेशंस है, जो आने वाले बाद के लोग हैं, क्या उस चीज को वो यूज कर पाएंगे? यस और नो? नहीं कर पाएंगे। द सिंपल आंसर नो, वो नहीं कर पाएंगे यूज, क्योंकि उनके पास यूज करने के लिए वो चीज बचा ही नहीं है। इस चैप्टर में हम बेसिकली उन चीजों को कवर करेंगे जो एग्जॉस्टिव नेचर का है। एग्जॉस्टिव का मतलब ये हुआ जो खत्म हो जाएगा एक टाइम पे। और एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्स में आता है कोल,
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। मेनली इस चैप्टर में हम एग्जॉस्टिव नेचर ऑफ नेचुरल रिसोर्स को ही फोकस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स किसको कहते हैं। बेसिकली फॉसिल फ्यूल वो होता है जैसे कि कोई डेड एनिमल्स है या डेड प्लांट्स है या कोई भी डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो अर्थ के अंदर ट्रैप हो गए हैं। वो ट्रैप होने के बाद बहुत टाइम के बाद निकाले जाते हैं तो उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, जैसे कि प्लांट्स है या एनिमल्स है या लिविंग बीइंग है वो डेड हो जाएंगे और इसको डेड होने के बाद क्या होगा कि ये अर्थ के अंदर ट्रैप कर दिया जाएगा। अब क्योंकि इसको अर्थ के अंदर ट्रैप कर दिया गया है तो इसकी वजह से ये सॉइल है और इसको इसके अंदर ट्रैप कर दिया गया। किसको? प्लांट्स को, एनिमल्स को या किसी भी लिविंग बीइंग को। अब जो प्लांट्स को या एनिमल्स को या किसी भी लिविंग्स को ट्रैप कर दिया गया है तो ये ट्रैप होने की वजह से अपना कैरेक्टर चेंज करेगा और इसको एक सर्टेन टाइम के बाद हम कहेंगे फॉसिल फ्यूल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्रेश टॉपिक दैट इज कोल और उसके टाइप्स के बारे में, कैसे कोल को हम ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं और किस तरीके से पेट्रोलियम को निकाला जाता है, इसे हम एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं। बिकॉज ये पूरा चैप्टर जो है वो एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्स पे बेस्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईज क्लासेस। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।